समझना है। जैसे यहाँ पे ए डी सी, फिर से यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो इसमें सबसे पहले ए बी बराबर ए सी, ये किताब में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कोण ए बी सी, फिर से आगे देखिएगा ए सी बी, ये दोनों एक दूसरे क्या बराबर है, बराबर होगा। यानी कि ए बी बराबर ए सी दे दिया है, ए बी बराबर ए सी दे दिया है, तो इसका दो कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दो कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब आगे देखिएगा ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, ये भी क्या हुआ है, किताब में दे दिया है, इसको हम लोग बी मान लिए हैं। अब देखिएगा समीकरण ए और समीकरण बी से चलेंगे, ए और बी से। अब इसमें देखिएगा ए बी इधर भी है, ए बी क्या है, इधर भी है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। अब आगे देखिए फिर से ए डी सी, इसमें देखना है ए डी सी, फिर से ए सी डी, ए सी डी। इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये दोनों बराबर है, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए तो सिर्फ क्या करना है, बी सी डी बराबर 90 डिग्री, मतलब ये वाला बी सी डी, बी बी यहाँ पे है बी सी डी, ये वाला क्या हो रहा है, समकोण प्रूफ करना है आगे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ए बी सी, और यहाँ पे देखिएगा ये वाला समीकरण को यहाँ पे लिख दिया है और ये वाला समीकरण को यहाँ पे लिख दिया है, दोनों को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा ए सी बी और ए सी डी, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ए सी बी और ए सी डी बराबर बी सी डी। यहाँ पे सबसे पहले किताब में देखना है, जैसे ए सी बी, ए सी बी ये हो गया, फिर से आगे ए सी डी, इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, बी सी डी के, जैसे बी सी डी ये पूरा त्रिभुज, जैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज मिलकर पूरा त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बी सी डी लिख दिए, इसको क्या मान लिए, समीकरण 3। यहाँ पे देखिएगा ए बी सी को डी बी सी मान सकते हैं, जैसे ए बी सी, फिर से देखिएगा डी बी सी, यहाँ पे जैसे ए बी सी हो गया, फिर से डी बी सी, क्योंकि इसका भी कोण बराबर होगा तो इसका भी कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। फिर से देखिएगा ए डी सी, ए डी सी, यहाँ पे है ए डी सी को बी डी सी मान सकते हैं कि नहीं, जैसे ए डी सी इसको बी डी सी, जैसे इसका कोण और इसका कोण क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए दोनों को आपस में बराबर मान ली है। आगे देखिएगा डी बी सी, फिर से बी डी सी, डी बी सी अब बी डी सी बराबर क्या हो गया, बी सी डी। यहाँ पे देखिएगा जैसे डी बी सी, फिर से आगे बी डी सी, जैसे बी डी सी बराबर क्या मान लिया है, बी सी डी, मतलब ये वाला कोण माने त्रिभुज का कोण और ये वाला त्रिभुज के कोण पूरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या मान लिया है, बी सी डी, इसको समीकरण 4 मान लिया है। अब इसको ध्यान में रखना है, ये आगे आके काम आएगा, जैसे बी सी डी, बी सी डी। अब इसमें सभी का कोण क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिएगा डी बी सी किया है, फिर से बी डी सी किया है, फिर से बी सी डी, इसको 180 डिग्री मान ली है। समीकरण 4 में देखिएगा डी बी सी और बी डी सी दोनों का मान कितना है, यहाँ पे बी सी डी है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या मान ली है, बी सी डी। अब देखिएगा दोनों बी सी डी और बी सी डी को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 बी सी। अब 180 डिग्री हो गया। अब देखिएगा 2 से 90 डिग्री यहाँ पे कट जाएगा ना, इधर रहता है बराबर, उधर रहता है तो काट देते हैं, इसलिए बी सी डी बराबर 90 डिग्री। अगर जिसका मान 90 डिग्री